नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, कतर पे कायराना हमला कर बेशर्मी की सारी हदों को पार कर देने वाला इजराइल आखिरकार अपने ही बनाए मकड़ जाल में बुरी तरह फंस गया है। एक और इजराइल के आका डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू पे भड़के हैं, दूसरी ओर इजराइल का अब्राहम अकाल्ट वाला खेल भी जो है बुरी तरह से फंस गया है, जिससे न्यूयॉर्क से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा हुआ है। अचानक दुनिया की 60 मुस्लिम कंट्री ने एक साथ बैठक करके इजराइल के खिलाफ तगड़ा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के सामने आते ही ना सिर्फ इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुम है, बल्कि ट्रंप की मेहनत पर भी जो है पूरा पानी फिरना तय है। पूरे मामले में अचानक रूस और चाइना की एंट्री ने नया गदर काट दिया है। 60 मुस्लिम देशों ने बैठकर क्या दिल दहला देने वाला फैसला किया है। क्यों नेतन्याहू और इजराइल को $293 मिलियन की सालाना चपत लगने जा रही है, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में पता चलेगा। साथ ही से भी मैं चर्चा करूंगी कि इजराइल के खिलाफ में यूएन के खिलाफ क्या कुछ होने जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पूरा खेल है क्या। आपको बता दें कि 8 सितंबर 2025 को इजराइल ने अपनी कायराना एयर स्ट्राइक से कतर की राजधानी दोहा को निशाना बनाया। हमास के सीनियर लीडर्स वहां यूएस बैक्ड फैमिली के साथ सीज फायर प्रपोजल पे मीटिंग कर रहे थे। आपको बता दें कि बम गिरे, कम से कम 6 लोग मारे गए, जबकि ये कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था, ये तो डिप्लोमेटिक सेफ्टी जोन था। बता दूं आपको कि इजराइल ने सोचा था कि कतर जैसे अमीर दोस्त को डरा के हमास को कुचल देंगे, लेकिन अब इजराइल का दाव जो है उल्टा पड़ गया है। कतर ने तुरंत इमरजेंसी समिट बुलाया और लगभग 60 अरब और मुस्लिम देशों के लीडर्स जमा हो गए। ओआईसी के 57 मेंबर्स प्लस अरब लीग, कुल मिलाकर के वो नंबर हिट हो गया, जहां हर स्पीकर ने इजराइल को टेररिस्ट माइंडसेट कहा। तुर्की के एर्दोगन ने तो सीधा बोला कि इजराइल के कैओस पे थ्राइव करना है, यूएन चार्टर तोड़ना है और जो है अब इकोनॉमिक प्रेशर लगाओ ताकि वो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाए। इजराइल की ये हरकत साबित करती है कि वो शांति नहीं, सिर्फ तबाही चाहता है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने इजराइल के डिसरस इल्यूजन कहा, जो कि अरब रीजन को अपना कॉलोनी बनाने का सपना देख रहा है। बोले कि इजराइल गाजा में होस्टेजेस की परवाह नहीं करता है, बल्कि गाजा को बर्बाद करने पे तुला है। ये स्ट्राइक नेगोशिएशंस को तोड़ने की कोशिश थी, लेकिन कतर ने दिखा दिया है कि हम झुकते नहीं। बता दें आपको कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई समेत 60 मुसलमान देशों के इस समिट में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। इसके अलावा फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने वाले देशों की संख्या बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाने की भी बात हुई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गाजा में इजराइल की ओर से जारी हमलों ने हालात बदल दिए हैं। जो अरब देश अभी इजराइल के करीब जाने का विचार कर रहे थे, उन्हें अब लगता है कि उससे करीबी बढ़ाने का नुकसान हो सकता है। उन्हें इस्लामिक देशों के बीच ही अपनी साख खोनी पड़ सकती है। इसीलिए ये देश इस्लामिक अरब समिट में पहुंचे और इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव में भी साथ दिया। बता दें आपको, साल 2020 में ट्रंप के टाइम पे अब्राहम एकॉर्ड्स पे यूएई, बहरीन, मोरक्को ने साइन किया था। ये डील्स इजराइल को नॉर्मलाइज करने का बहाना थी, लेकिन अब 5G एनिवर्सरी भी खतरे में है। समिट में यूएई, बहरीन, मोरक्को के सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इजराइल को कंट्रेन किया। मिस्र के सीसी ने वार्निंग दी कि इजराइल की एक्सेस पीस एग्रीमेंट को जो है अबॉर्ट कर सकती है। इजराइल ने सोचा था कि एकॉर्ड्स उसे शील्ड देंगे, लेकिन कतर जो है स्ट्राइक ने दिखा दिया है कि ये पेपर टाइगर है। अब अरब स्टेट्स डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक ट्राइस को जो है रिव्यू करने को कह रहे हैं। दरअसल इजराइल की ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जिन्होंने अब्राहम अकार्ट के बाद संयुक्त अरब अमीरात में काम करना शुरू किया। इसके अलावा अमीरात की कंपनियों ने इजरायली टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था और गैस एवं तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में पैसा लगाया, लेकिन गाजा के युद्ध ने एक झटके में बहुत कुछ बदल दिया है। जुलाई 2025 तक इजराइल और यूएई के बीच का कारोबार $293 मिलियन पहुंच गया है। ये बीते साल के मुकाबले 4% अधिक था। इसके अलावा एक और मुसलमान देश मोरक्को के साथ भी कारोबार में 32% का इजाफा हुआ है, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। ऐसे जहां यूएई को सीधा $500 मिलियन का सीधा नुकसान है, इससे न सिर्फ इजराइल की इकोनॉमी खत्म होने का खतरा है, बल्कि ईरान जंग के बाद बुरी तरह से टूट चुका इजराइल के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। ऐसे में एक बात तो साफ है कि कतर से पंगा लेके कहीं ना कहीं इजराइल और खुद को सुपर समझने वाला नेतन्याहू बुरा फंसे हैं। इसके साथ ही नेतन्याहू का जो सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि अब कतर अमेरिका का सीधा दोस्त है। ट्रंप और कतर की दोस्ती अमेरिका में छिपी हुई नहीं है। भाई ट्रंप ने इजराइल की स्ट्राइक पे अनहैप्पी होने का जो है इशारा किया। बोले कि इजराइल या फिर अमेरिका के गोल्स को एडवांस नहीं करता। उन्होंने इजराइल को चेतावनी दी कि कतर ग्रेट
एली और स्ट्राइक से सावधान रहो। ओवल ऑफिस में जर्नलिस्ट से कहा कि इजराइल दोबारा कतर पे अटैक नहीं करेगा। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने इजराइल विजिट के बाद सपोर्ट दोहराया है। ट्रंप का ये स्टैंड दिखाता है कि गल्फ पार्टनरशिप को बचाना जरूरी है, इजराइल की वजह से नहीं खराब कर सकते। कतर ने हाल ही में यूएस को $400 मिलियन का गिफ्ट दिया था, शायद एक लग्जरी प्लेन जो ट्रंप पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। बता दें आपको कि जब इजराइल ने कतर पे हमला किया था तो उसके बाद ट्रंप का बयान आया कि कतर उनका दोस्त है और ये इजराइल की ये गलती किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इस पे पूरी दुनिया में सवाल उठे हैं कि इजराइल को ट्रंप कभी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से ट्रंप कतर के समर्थन में दोबारा उतरे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि ट्रंप और अमेरिका की इजराइल के प्रति अंदर वाली पॉलिसी चाहे कुछ भी हो, लेकिन कतर के लिए खुल के बोल रहा है। लेकिन अचानक 60 देशों की बैठक में जो अब्राहम अकार्ड को लेके फैसला हुआ है वो ट्रंप के फैसले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये फैसला जो है इजराइल की कमर तोड़ने वाला है और इजराइल की इकोनॉमी को तगड़ी वाली चोट पहुंचने वाली है। ऐसे में अब्राहम अकार्ड वाला गेम प्लान पहले ही फंस चुका है। बता दें आपको, अब्राहम अकार्ड से पहले ही सऊदी अरब समेत कई देश साफ मना कर चुके हैं। सऊदी अरब ने तो यहां तक कह दिया है कि पहले गाजा और फिलिस्तीन में कत्लेआम को रोको, उसके बाद कोई बात होगी। हालांकि इसके लिए ट्रंप ने बहुत कोशिश की, लेकिन अभी भी सऊदी अरब अपने इरादों पे जमा हुआ है। सऊदी के अलावा ईरान के साथ पिछले दिनों जो कुछ हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। ईरान ने किस तरह से न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका को जोर का झटका दिया है, ये पूरी दुनिया के लिए नजीर बन गया है। और अब कतर जिस बहादुरी के साथ आगे आ रहा है वो भी एक मिसाल है। लेकिन कतर के साथ ट्रंप खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो 60 मुस्लिम देशों की बैठक हुई है उसमें ये बात भी कहीं ना कहीं है कि अमेरिका को बहुत मुस्लिम कंट्री अपने पक्ष में ना जोड़ के चले। लेकिन इस बात की भी चर्चा बैठक में हुई है कि अमेरिका के बढ़ते खेल को खत्म करने के लिए मिडिल ईस्ट में चाइना और रूस की एंट्री होनी जरूरी है। वैसे भी इजराइल का जनक अमेरिका ही है। गाजा पट्टी में मुसलमानों के नरसंहार के लिए ट्रंप ही जिम्मेदार, लेकिन भाई साहब को शांति का नोबल ही चाहिए। हालांकि मुस्लिम देशों ने अब इस मामले पे आगे वो बढ़ रहे हैं कि किस तरह से सभी मुस्लिम कंट्री एक होकर के इजराइल का विरोध करें। सभी जो हैं वो मुस्लिम देश अपनी ताकत एक साथ लगाएं और कोशिश ये करें कि अमेरिका उनके साथ खड़ा हो, क्योंकि अमेरिका का आधा कारोबार मुस्लिम देशों से ही चलता है। मुस्लिम देश ही हैं कि पूरी दुनिया में डॉलर का वजूद बचा हुआ है। अभी आज मुस्लिम देश ऐलान कर दें कि वो डॉलर में खरीद नहीं करेंगे तो डॉलर की कीमत आधी से भी कम हो जाएगी। बता दें आपको कि इस तमाम पहलू पे गौर के बाद जो है आखिरकार फिलिस्तीन के देश के रूप में जो है मान्यता दिलाने के लिए फाइनल डिसीजन लिया गया है और अब्राहम अकार्ड की जो है डील को तोड़ने पे फैसला हो गया है। ऐसे में इजराइल और नेतन्याहू को जोर का झटका धीरे से लगने वाला है। एक और जहां उनको सालाना 500 मिलियन के व्यापार का झटका लगना है और इजराइल की इकोनॉमी पे गहरी चोट लगनी है, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने कतर को लेकर जिस तरह का ऐलान किया है उससे भी बहुत हद तक साफ हो गया है कि कतर पे आगे से हमला करने की हिम्मत इजराइल जुटा नहीं पाएगा। लेकिन 60 देशों का स्टैंड इजराइल को आईना दिखा रहा है, लेकिन तेरी गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। साथ ही 60 मुस्लिम देश एक साथ होकर के अमेरिका के बचाए चीन और रूस की मिडिल ईस्ट में एंट्री कराना चाहते हैं, जिससे कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दादागिरी और उनके चमचे इजराइल का खेल खत्म हो। पूरे मामले पे आपका क्या मानना है? क्या ट्रंप का कतर प्रेम सच में सही है या ये भी अमेरिका के गेम प्लान है? क्या 60 मुस्लिम देशों ने जो फैसला लिया है उसमें इजराइल का तगड़ा नुकसान नहीं होने वाला है? क्या अमेरिका को मिडिल ईस्ट से हटाने के लिए चीन और रूस की एंट्री मिडिल ईस्ट में नहीं करानी चाहिए? पूरे मामले पे आप जो सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर करिएगा।